आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए और इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। उन्होंने कहा है कि गेहूं की ढेरी जो है वो किस रूप में है, शंकु के आकार की है। ठीक है, तो इसका मतलब जो अगर मान लीजिए गेहूं को हम इस तरह से डाल रहे हैं, जब हम ऊपर से डालते हैं गेहूं को, तो वो क्या होता है, एक शंकु के आकार की ढेरी के रूप में बनती जाती है। ठीक है, अब इस शंकु की ऊंचाई मान लिया हमने h है और जो इसके आधार का व्यास है वो हमने मान लिया d है। ठीक है, जो कि क्या होगा, त्रिज्या का दुगना होगा, यानी कि 2r होगा। और r क्या है, यहाँ पर इसकी त्रिज्या है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना ढेरी की त्रिज्या r तथा ऊंचाई क्या है, तथा ऊंचाई h है। ठीक है, तब अब इस ढेरी का जो आयतन होगा है, वो ढेरी का आयतन किसके बराबर होगा, शंकु के आयतन के, है ना, क्योंकि ढेरी किस रूप में है, शंकु के रूप में है। तो ढेरी का आयतन बराबर शंकु का आयतन। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है कि जो उसका व्यास है, यानी 2r बराबर कितना है, 10.5 मीटर व्यास है ना, 10.5 मीटर। तो यहाँ से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 10.5 बटे में 2 मीटर। ठीक है, और इन्होंने ऊंचाई कितनी दी है, h बराबर दिया है 3 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देते हैं। अब शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर तीनों मान रख देते हैं। तो 1/3 पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r क्या है, त्रिज्या का मान कितना है, 10.5। तो बटे में 2 गुणा 10.5 बटे में 2। 2 बार क्यों लिखा, क्योंकि r स्क्वायर था, और h का मान कितना है 3, तो वो आ गया। अब क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 10.5 कट जाएगा, 15 7 105 यानी 1.5। ठीक है, और इस 2 से ये कट जाएगा 11 बार में, तो कितना आ गया ऊपर, 11 गुणा 1.5 गुणा 10.5 और बटे में क्या आएगा 2। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से 86.625 और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, क्योंकि ये आयतन है। अब दूसरा इन्होंने हमसे क्या पूछा है कि इसको वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, तो वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए रेत जो है, यही इसी रेत की ढेरी को तो हमें बचाना है, सॉरी गेहूं की ढेरी है, तो इसी गेहूं की ढेरी को मुझे किससे बचाना है, वर्षा से बचाने के लिए मुझे इतना कैनवास चाहिए होगा जो इस तरह से उस ढेरी को ढक ले। बताइए, यही वाला भाग तो आएगा। और ये क्या है, ये तो एक तरह से क्या है, ये तो एक तरह से शंकु का वक्र पृष्ठ है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वांछित कैनवास बराबर शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, जहां एल क्या होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई कौन सी, देखिए शंकु की ये जो यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होती है, ये वाली, इसको हम कहते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, इसको हम एल कहते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसके शीर्ष से इसके आधार पर ऐसे लंब डाल दूं, तो ये वाला कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या हो जाएगी, त्रिज्या r हो जाएगी, और ये हमारी ऊंचाई h है ही है। तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं तो एल स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा, है ना, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम मान रखें, h का मान है 3,
तो 3 का वर्ग, और r का मान है 10.5 बटे में 2, तो उसका वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग 9, और ये कितना आएगा, देखिए इसको 10.5 में से अगर मैं दशमलव हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा, 105 बटे में 2 था तो एक 0 बढ़ जाएगी। ठीक है, इसका वर्ग, यानी ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस, इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो यानी 21/4 इस पूरे का वर्ग आ गया ये। तो यानी ये हो जाएगा 9 प्लस 21 का वर्ग होता है 441, और 4 का वर्ग 16, तो कितना हो जाएगा ये 16 निम्मा 144 प्लस 441 और बटे में 16, तो कितना आएगा ये बताइए। जब 441 में हम 144 जोड़ेंगे, 441 में जब हम 144 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से कितना, 585 और बटे में 16, ये मान आ गया हमारे एल स्क्वायर का। तो फिर एल बराबर कितना हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो जब यहाँ से भाग देंगे तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36.5625। ठीक है, तो जब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये 36 के आसपास है, लेकिन यानी कि इसका जो वर्गमूल आएगा वो 6 के आसपास आएगा, यानी कि वो 6.04 लगभग इतना आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसके शंकु का वक्रपृष्ठ यानी कि वांछित कैनवास। तो वो क्या होगा, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या का मान है कितना, 10.5/2, और जो उसकी तिर्यक ऊंचाई है वो है 6.04, तो ये कितना आ जाएगा, 7 से ये कटेगा आपका 1.5, 2 से ये कटेगा 11 बार में, तो ये आ जाएगा 11 गुणा 1.5 गुणा 6.04, तो गुणा करने पर ये हमारा आ जाएगा 99.66 और मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो इतना क्षेत्रफल आएगा लगभग जो कैनवास की जिसकी जरूरत होगी। तो ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।